कृपया करके सभी बच्चे शांति से बैठ जाएं, आपस में जो भी बातचीत कर रहे हैं वो बंद कर लें, ठीक है? हो गया जी। बाबू लोग, जगदेव भाई, हो गया? काम करें। सबसे पहले आपके लिए एक डिस्क्लेमर है, या ये कहिए कि एक अनुरोध है या रिक्वेस्ट है, आपको जो समझना है समझिए। देखिए, कल के क्लास से हमको ये पता चला कि आप लोगों को आर्टिकल 0 है। सही बात है, पहली बार पढ़ रहे हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, और कुछ एक आध दो बार पढ़े भी हैं, तो सब कहीं नीचे जाकर बैठ गया, एकदम अंदर है। तो मेरा बस एक ही बात आप मानिए, ज़्यादा नहीं। इसमें कुछ ऐसे नियम है ना जो याद करने वाले होता है, तो होता है, तो आपको वो बात याद कर लेनी है। बाकी जो है उसको पढ़िए, कोशिश कीजिए सबसे पहले उसको याद करने की, ठीक है? जो नियम मिला है पीडीएफ में ना आपको, उस नियमों को याद कीजिए। जब वो आपको नियम याद हो जाए, याद होने के बाद एग्जाम्पल देखो, याद करो, एग्जाम्पल देखो, आप फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तब आप हमसे पूछिए, हम आपको समझाएंगे। लेकिन आपके दिमाग में वो है ही नहीं जो बात, और वो बात आप हमको कहिएगा समझाने के लिए, तो मुमकिन चीज नहीं है। समझ में हम काका बोले कि समझाएं आके? हैं? सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो उसको याद कर जाइए। जैसे बाकी चीजें याद करते हैं वैसे उसको भी याद, एकदम याद कर जाइए कि अगर वाक्य में भावेल हो लेकिन उसका उच्चारण यू या वह होता है, तो हम ए का प्रयोग करते हैं, बस बात खत्म। काहे होता है नहीं होता है नहीं, बस ये बात हमको याद रहनी चाहिए। अब जहां भी कोई वाक्य आया, जैसे लिखा हुआ आ गया तुमको कि यूनियन लिखा हुआ है, हम सीधे देखेंगे यूनियन है तो ये भावेल बोल रहे हैं, तो क्या चीज के मत आ रहा है? यू के। किसका प्रयोग करेंगे हम? सीधे ए का कर लेंगे। ये याद रखने वाली बात है, समझ गए? सीधे है कि अगर इस कहीं भी इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर एच से शुरू हो रहा है लेकिन एच साइलेंट है, जिसे हम कल बताए थे हावर, तो इसमें एच का है, हावर नहीं है, क्या चाहिए? आवर है, तो ये गायब है, तो हम यहाँ पे एंड का प्रयोग करते हैं, तो करते हैं, बात खत्म। ये याद करने वाली चीज है, समझ गए? एक बार जब आपको याद हो जाएगा ना, हम गारंटी दे रहे हैं 90% आपका क्लियर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना इसको याद करते हैं। और जिन लोगों को दिमाग में ये चल रहा है कि इंग्लिश से पढ़ा जाएगी, 10वें में नंबर जुड़ा है, तो कृपया करके इस वहम से आप बाहर निकल जाए। हम कल क्वेश्चन बैंक देख रहे थे, क्वेश्चन बैंक में आर्टिकल है ही नहीं, प्रीपोजिशन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जो कि नहीं है। उसमें कहीं वाक्य में आ जाए वो अलग बात है, क्वेश्चन बैंक में नहीं हमको दिखा। चलिए मान लेते हैं 10th में नहीं है, लेकिन 11th 12th में है। आप कल के लिए जब कंपटीशन के तैयारी करिएगा तो वहां पे है, और वहां पे और टफ पूछता है, इतना इजी नहीं पूछेगा, टफ पूछेगा। तो आप यहाँ पे बेसिक कंप्लीट रखिए। जैसे पूछा कि कैसे, तो कैसे में जैसे समझो, एक जगह लिखा रहेगा कि आई एम एन इंडियन। इंडियन क्या होता है? सुने ना, बता रहे हैं, इंडियन के स्पेलिंग में भूला जा रहा है, INDI, ठीक है ना? एक जगह लिखा रहेगा कि जैसे मान लो लिख दिए भगत सिंह इज द इंडियन, और बाकी कुछ भी उनमें जोड़ना है, क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरी थे, जो भी जोड़ना है वो जोड़ लीजिए, ठीक। अब देखिए, तो इंडियन यहाँ भी है और इंडियन यहाँ भी है, लेकिन एक जगह हम एन लिखे हुए हैं, एक जगह हम द लिखे हुए हैं। यही सब पूछेगा, जहां आप जाके फंस जाइएगा। आपको हम कल पढ़ाए कि पर्वत श्रेणी के जब बात आए तो हम किसका प्रयोग करते हैं? द का। लेकिन आप देखिएगा कि माउंट एवरेस्ट के पहले ए लिखा रहता है, द नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो श्रेणी में नहीं है, माउंट आबू है, अभी एगो है, इसके पहले तुमको द लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वाक्य में क्या लिखा हुआ है? पर्वत श्रेणी होना चाहिए। जैसे हिमालय पर्वत के पूरा श्रेणी है, एकदम फैला हुआ है ऐसे करके, एकदम मैं भारत के जो देखो ऊपर से एकदम जम्मू कश्मीर से लेके एकदम नीचे अरुणाचल प्रदेश के आसपास तक एकदम पूरा इलाका क्या चीज है?
एक पर्वत श्रृंखला है, तो हिमालय के पहले हम क्या लिख रहे हैं? द। लेकिन माउंट एवरेस्ट के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो एक है। लेकिन जब उसी में हम बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑन द वर्ल्ड, अब यहाँ पे देखो हम द प्रयोग किए, लेकिन माउंट एवरेस्ट के लिए नहीं किए हैं। हाईएस्ट जो शब्द बोले हैं उसके पहले हम किए हैं, सुपरलेटिव डिग्री के पहले किए हैं। अब ये सब बात तुमको कब समझ में आएगी? जब यहाँ पे वो लोड रहेगा, तब यहाँ और वहाँ के बीच में तुलना कर पाएगा। जो चीज़ अपलोडेड नहीं है कैसे करेगा? ट्रांसलेशन में तुमको स्पेलिंग पते नहीं है, वर्ब क्या होता है पते नहीं है, सब्जेक्ट पते नहीं है, एक्जुलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पते नहीं है, ऑब्जेक्टिव किसको कहते हैं पते नहीं, तो क्या तुम ट्रांसलेशन बना पाओगे? आप वो अलग बात है कि लड़काइए से ट्रांसलेशन किताब देख के हूबहू छापना जानते हैं, कैसी बनता है, क्यों ऐसे होता है, वो आप नहीं बता पाते। जिस दिन उस चीज़ को पकड़ लिए फिर आपको कैसे भी आ जाए वो समझ में आने लगता है, और उसके लिए क्या होना चाहिए? उस चीज़ को दिमाग में डालना पड़ता है। आज जिंदगी तो ये संघर्ष होला, तो डालते रहिए, टेंशन किस बात की है। तो सबसे पहले आप लोगों से हम यही कहेंगे कि जितना संभव हो सके उन नियमों में कि जितना संभव हो सके आप भले 10th में उसकी आवश्यकता नहीं है, नंबर नहीं जुड़ता है मानते हैं, लेकिन आगे तो उसकी आवश्यकता है। और आगे और हाई लेवल के पढ़ाई होगा, आपका यही कंप्लीट नहीं है बेसिक है, तो हाई कहाँ से समझ में आएगा? और जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको इतनी सुविधा मिलेगी कि आप सवाल करते रहिएगा आपको बताया जाएगा। अब भीड़ में बैठे रहिए पीछे, ऑनलाइन वगैरह ये सब देखता है तो टीचर वहाँ पे कितना डाउट बता पाता है, चल गया बताते हुए। आप भीड़ के एक हिस्सा हैं, फिर लगे पड़े हैं कि ना नहीं कर रहा है, ना नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है आपको हर चीज़ को जानने का, खखोड़ के पूछने का, तो उसको पूछिए। यही भीड़ लग जाएगा ना। अभी भी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है, और कुछ बच्चे हैं जो अपन सवाल कर रहा है, तो सवाल कीजिए। आपका सवाल करने का हक है और सही कर रहे हैं। पढ़ने का वही तरीका है कि तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए, लेकिन उस सवाल में जब हम कुछ बोल रहे हैं तो उस पर भी ध्यान दीजिए। और वो रास्ता हम बता रहे हैं कि तो सवाल के जवाब कैसे मिलेगा। अब वो रास्ता पर नहीं चलोगे, खाली सवाल करोगे तो फालतू के टाइम पास है, उसमें ना तो तुमको कोई फायदा होगा ना हमको तो कुछ हो जाएगा कि तुमको डाउट क्लियर करने में हमारा रिवीजन हो रहा है, आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले जो रास्ता बता रहे हैं उस पर चलिए, आप उसको याद कीजिए। याद करने के बाद कहिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम बीच में आर्टिकल के टेस्ट लेंगे हम अलग से, भले सिलेबस में रहे ना रहे उससे हमको लेने देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से आपकी वीकनेस है हम इसका टेस्ट भी लेने वाले हैं। अब वो 10 दिन में लेंगे, 15 दिन में, महीना दिन में, पता नहीं है। आप नियम को याद करते रहिए। अब फिर उस टेस्ट का हम अलग से क्लास में आपको बताएंगे भी कि यहाँ पे यही आर्टिकल का प्रयोग हम क्यों किए। अब उसको समझने के लिए आपके दिमाग में वो सब याद होना चाहिए। हम बताएंगे, आपको याद नहीं है, कहाँ समझिएगा कि कौन नियम बना। अगर वो सब नियम याद है आपको तो वो समझ जाइएगा कि कौन वाले नियम पर हम यहाँ ए लगाए हैं, क्यों एन लगा रहे हैं और क्यों द लगा रहे हैं। समझ गए? तो खैर जो भी है, आज के क्लास में हम क्या करते हैं, सिंपली तुम लोगों को हम यहाँ पे बताते हुए चले जाते हैं। अब इसमें देखो, इसमें तुमको कोई भी चीज दिमाग लगाने वाली नहीं है, सीधी सी एकदम बात है। क्या कहा गया, अभी बातें को तुमको याद रख लेना है। कहीं भी अगर अंग्रेजी में ऑफिस शब्द का जिक्र हुआ है, ठीक, हाँ, बस यही सब तो तुमको याद रखना है जी। इतना ही बात है, एक कलर हो जाएगा। देखिए, कहीं भी ऑफिस शब्द आ जाए, सिनेमा शब्द आ जाए, थिएटर आ जाए, सर्कस, स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, ये सब शब्द जब आ जाए तो उसके साथ हम द का प्रयोग करते हैं, बात खत्म। नहीं, ऑफिस सिर्फ होना चाहिए, सिर्फ ऑफिस। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे, जैसे देखो लिखा हुआ है, हम बोल दे कि आई एम गोइंग, गोइंग के बाद टू लगता है जब जगह पता हो तो प्रीपोजिशन में, और उसके बाद ऑफिस है यहाँ पे ऑफिस, तब इसके पहले यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। गो टू द पोस्ट ऑफिस भी होता है, समझ गए? गो टू द पोस्ट ऑफिस भी होता है जो आप पूछ रहे हैं। ये क्लियर हो गया? हम बोलेंगे कि हम सिनेमा देखने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे हम दिए हैं कि आई एम गोइंग टू द सिनेमा, मतलब मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ। सिनेमा की बात हो गई, द का प्रयोग हुआ। यहाँ पे स्टेशन के बात हो रहा है, ही इज स्टैंडिंग एट द स्टेशन,
वह स्टेशन पर खड़ा है। नियम का है, अगर स्टेशन शब्द आया है तो उसके साथ हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो ये नियम पर है। सिनेमा का नाम है तो वहां तो नाम लिखाएगा, सिर्फ ये शब्द होना चाहिए, ये रहेगा तब। समझ गए? सिनेमा लिखा हुआ वाक्य में आएगा। पूछेगा जब भी, मान लो आपको जब सिलेबस में आएगा या जब एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही करके देगा। समझ गए? सिनेमा दे देगा, यहाँ डॉट डॉट कर देगा, अब नीचे तीनों ऑप्शन दे देगा, ए एंड द, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, ऐसे करके तुमको दे देगा। अब तुमको नियम याद क्यों कि सिनेमा के पहले हम पढ़े थे कि द के प्रयोग होता है, द में टिक करो, तो सही हो गया। हमको तो लग रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में से लगभग देखे थे अभी तक में 70-80 को क्वेश्चन पूछा गया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी ऐसे ही रूल है, ऐसे ही उसमें याद रखना पड़ेगा तुमको कि कौन आता है तो किसका प्रयोग करते हैं, वो इसी तरह के होगा। अगला टारगेट मेरा है कि उसी को पढ़ें, उसको प्रीपोजिशन को। हम अभी तुम लोगों को ऐसे शुरू करने वाले थे वॉइस नरेशन, लेकिन हम वॉइस नरेशन को रखेंगे हम साइड में। सवाल पूछता है उसमें से, लेकिन दिक्कत है कि हमको लग रहा है कि वॉइस तो समझ जाओगे, नरेशन में दिक्कत होगी, और वो दोनों भागेगा लंबा, क्योंकि 12 टेंस पर बनता है वो, तो उसमें लंबा टाइम चल जाएगा, मतलब एग्जाम में आ जाएगा। तो उसको फिलहाल हम क्या कर देंगे, अभी साइड रखेंगे और उसको छोड़ के इस सबको पकड़ते हैं। उस समय कुछ ट्रिक बताएंगे, क्योंकि इजी पूछता है, ट्रिक से पकड़ लेगी। तो क्वेश्चन बैंक ये सब सॉल्व करा के उसमें ट्रिक बताएंगे, देखो कौन ट्रिक से हम बना रहे हैं। वो हल्का सा ट्रिक याद रखना, एक आध दो को टिक आउट हो गया था ठीक, रहता किताब का ऑब्जेक्टिव, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर तुमको स्पेलिंग टेस्ट आता है, ये सब जो भी है उसके आधार पर तुमको 50 को अपना खाली सही करना है। समझ गई? 40-45 को तुमको किताब से ऑब्जेक्टिव आएगा। टारगेट रखना है कि एक को हमारे से गलती ना हो। ये मत सोचना कि एक नंबर ना जुड़ता है हल्का में लेते हैं। आप कल के लिए कहीं पे जॉब के लिए इंटरव्यू दीजिएगा तो आपके मार्कशीट में देखेगा इंग्लिश में आपका क्या परफॉर्मेंस है। बोर्ड में भले इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे के करियर में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो इतना पढ़िए कि कम से कम 60+ उसमें रहे। समझ गए? ये क्लियर हुआ? इसमें से कोई भी वर्ड अगर ऐसे सेंटेंस में आ गया तो उसके पहले हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। बस यही बातें याद रखना है। आगे अगर कहीं पे पूरी जाति का, यहीं पे इसी के वजह से हमको ये आर्टिकल पढ़ाना पड़ रहा है कि सर जी टीचर होगा कि द टीचर होगा। अगर टीचर के माध्यम से पूरे शिक्षक जाति का बोध हो रहा है तो वहां पे हम द का प्रयोग करेंगे। वही नियम है, समस्त जाति यानी पूरे जाति के बोध कराने वाले नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, द काउ इज डोमेस्टिक एनिमल, गाय घरेलू जानवर है। अब गाय दुनिया के कोई भी हो, है वो घरेलू है, वो पाला ही जाता है। समझ गए? इसलिए यहाँ किसका प्रयोग किए हैं, द का किए हैं। समझ गई? दूसरा है डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, दुनिया के कोई भी कुत्ता लिया वो वफादार ही होता है, वो तुम्हारे साथ वफादारी ही रखेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लगाए हैं, डॉग। समझ गए? और एक रहेगा कि कुत्ता दौड़ रहा है तो वहां लिखेंगे डॉग इज रनिंग। क्यों लिख रहे हैं, सभी कुत्ता नहीं दौड़ रहा है, कोई कुत्ता दौड़ रहा है। उसमें भी एक चीज होता है, मान लो उस कुत्ता को हम भी देख रहे हैं और उस कुत्ता को तुम भी देख रहे हो, हमने दोनों देख रहे हैं, हम बोले कि देखो कुत्ता दौड़ रहा है, वहां पे क्या बोलेंगे, द डॉग। क्योंकि एक निश्चित कुत्ता जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उसके बारे में हम भी जान रहे हैं और तुम भी। कल एक नियम बताए ना कि जिस वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को पता हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, द का। तो अगर जो कुत्ता दौड़ रहा है उस कुत्ता के बारे में तुम भी जान रहे हो हम भी जान रहे हो तब द, और सिर्फ हम दोनों में से कोई एक जान रहे हैं, यानी हम जान रहे हैं तुम नहीं जान रहे हो तब सिर्फ डॉग। और अगर पूरे जाति का बोध हो रहा है तब भी वहां काची करते हैं, द का प्रयोग। क्लियर? यहाँ पे द क्यों प्रयोग हो रहा है जान गए? हम बोलते हैं द पुअर इज ऑनेस्ट, गरीब ईमानदार होते हैं। अब जितना भी गरीब है सबकी बोध हो रहा है। हम टीचर के बारे में बोले कि द टीचर इज गुड, मतलब टीचर अच्छे होते हैं। अब दुनिया के जितना भी टीचर उसकी बात हो रही है तब द बोले हैं। समझ गई? क्लियर हुआ? अच्छा नहीं है तो फिर वो टीचर कहने लायक नहीं है। कल से थोड़ा सा हमको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा, तनी सुने टोन हमारा हाई हो गया था।
लगभग जनवरी से पढ़ रहे हैं ना पूरा क्लास में था कि उसका स्पेशल थोड़ा था। जनवरी से क्लास तो के 10th के चल रहा है, आज तक मैं उसे नहीं किए हैं, कभी ना किए हैं, एक दिन हो गया। अब तो सब के देख रहे हैं कि ऐसे कर लिया, अब हमको बर्दाश्त नहीं होगा, तुम्हें इमोशनल कर देता है जी। हम तो के डराते नहीं हैं, हमारा रहता है कि एकदम घुल मिल के छोटे भाई जैसा तू रहो, हम तो बड़ भाई जैसा रहे। सवाल पूछो, लेकिन सवाल में जब कुछ कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो पहला बार तू लोग के हम डांटे थे, और उसके बाद देखे कि नहीं हो समझ में आ रहा है ना, तो हाँ 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 क्लियर हो गया। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप पहले याद कीजिए, 11th-12th में फिर पढ़ना है। अरे मेरे यहाँ ना पढ़िएगा, कहीं और तो पढ़ने जाइएगा, सिलेबसवा तो यही है। आप वहाँ पे बताइएगा कि हमको समझ में नहीं आया, जो हम बोले वो राह पे तू चली, तुमको अगर समझ में ना आया तो हमको आके फिर वही झरुआ सपन माथा पर मारियो, ठीक। तो एक बार विश्वास पहले रखो, यहाँ पे आया है विश्वासे पर ना, थोड़ा सा ज्यादा तोर भविष्य की चिंता हमको है, क्या कि तोर अगर परसेंटेज उठता है तो तू तो चली गई, बिजनेस समझ ना आगे बढ़ेगा। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम आपके बारे में नहीं सोचते हैं? अरे दिन रात हम आप ही के बारे में सोचते हैं, जिंदगी खराब कर ली है आपके बारे में सोचते सोचते। इधर देखिए, सब हित नाता, गांव दुआर, घर दोस्त यार सब छूट गया हमारा। आप ये कभी मत सोचिएगा कि हम आपके बारे में नहीं सोचते हैं। ये रात रात भर जाग के अपना लगे लिखते हैं, आई जी, डबल करके आप ही के लिए न कर रहे हैं। तो कभी बड़ भाई तो नहीं गुस्सा हो जाए तो उसको दिल से ना ले, निकाल ले सोनू। हाँ सर, आगे देखिए, अब है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र मतलब समझते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गाना बजाने वाला जितना भी इंस्ट्रूमेंट है वो में 2 शर्त है। एक हम बोलेंगे ना कि जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है, नियम को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ लो। यदि वाद्य यंत्र का प्रयोग बजाने या सीखने के लिए हो रहा है तो उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आई एम प्लेइंग द हारमोनियम, इसका मतलब क्या है? मैं हारमोनियम, पियानो है, मैं पियानो बजा रहा हूँ। क्या पूछा है? चाहे तो बजाने के सेंस में होना चाहिए, चाहे तो सीखने के सेंस में, तभी हम द का प्रयोग करेंगे। तो हम बोले आई एम प्लेइंग द पियानो, यानी हम पियानो बजा रहे हैं, तो बजाने के सेंस में आ गया, इसलिए पियानो के पहले क्या लगल है? द। यहाँ पे वी आर लर्निंग द प्ले द फ्लूट, हम लोग बांसुरी बजाना सीख रहे हैं। तो बजाने के सेंस में आ जाए या सीखने के सेंस में आ जाए, इंस्ट्रूमेंट के पहले किसका प्रयोग होगा? द। अब इसी को समझो, लिख रहेगा यह एक पियानो है, बताइए क्या लिखेंगे? द लिखेंगे कि ए लिखेंगे कि एन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए? कि कुछ नहीं लिखेंगे। इधर तो हो जाएगा कि दिस इज, अब बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे? आए, यह एक पियानो है। जिस पियानो के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, क्या उसको बजा रहे हैं? क्या उसको हम सीख रहे हैं? नहीं सीख रहे हैं। तो अब द तो होगा नहीं, अब बच्चा 2 गो, कौन? ए और एन। तब बताइए यहाँ पे ये क्या चीज है? कॉन्सोनेंट। अब बोलने में भी क्या रहा है, तो किसका प्रयोग होगा? समझ गए? क्लियर हुआ? इस बात को क्लियर किए। अगर इस चीज को हम बजा रहे हैं तो द ऐसी रखा हुआ है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ए चाहे एन, उसको यहाँ देखना पड़ेगा इसके अनुसार कि ये होगा कि एन होगा। ये वाला टॉपिक क्लियर? अब यही याद करने वाला चीज है। अगर कोई वाक्य है, कोई सेंटेंस, हाँ हारमोनियम भी रहेगा, अगर वो हारमोनियम सीख रहा है चाहे बजा रहा है तो द हारमोनियम, और अगर वो हारमोनियम के बारे में ऐसी बात कर रहा है तो क्या कहेंगे? खाली हारमोनियम। ए लगा के एच है, हारमोनियम में एच आ रहा है तो ए हारमोनियम बोलेंगे। समझ गया? आए क्लियर हुआ? ये हारमोनियम को अगर हम बजा रहे हैं या सीख रहे हैं, तो सीखेंगे तो बजाएंगे तभी ना सीखेंगे, ऐसा समझ सकती है कि बज रहा है तब। सीखने का मतलब है कि उसको हम बजाएंगे तभी ना सीखेंगे। तो हम बजा रहे हैं तो द का प्रयोग, और नहीं बजा रहे हैं, बजाने का उससे कहीं भी कोई लेना देना नहीं है, उसके अर्थ में नहीं है, तो हम ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। समझ गई? इधर देखिए, अगर कोई सेंटेंस में मोस्ट आया है, ऑल, मेनी, हाफ, 1/3, अ लार्ज नंबर, द मेजोरिटी, और उसके बाद ऑफ, और तब कोई वाक्य है, तो हम उस वाक्य के साथ द का प्रयोग करते हैं। वाक्य को समझिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल ऑफ है, क्या कहा है?
ऑल होना चाहिए, अब प्लस में क्या होना चाहिए, ऑफ। तो देखो तो यहाँ पे ऑल है, ऑफ है, और उसके बाद से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में इनके बाद द का प्रयोग करते हैं, यानी ऑफ के बाद क्या रहेगा, द रहेगा। देखो यहाँ पे द लिखल है, ये द क्यों है, इसको ऐसे भी याद रख लो, ये होता है मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द, उसके बाद अ हाफ ऑफ द, मेनी ऑफ द, 1/3 ऑफ द, ऐसे याद कर जाओ कि ऐसी होवे करता है। और उसके आगे भले यहाँ कुछ लिख रहे, यहाँ स्टूडेंट रहे चाहे स्टूडेंट्स रहे, उससे हमको लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे ऑल के बात हो रहा है, में जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट कितना होगा, ढेर सारा, एक तो रहेगा नहीं, इसीलिए स्टूडेंट्स है, लेकिन हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वाक्य में ऑल ऑफ आयल है तो उसके बाद द लगेगा, उसके आगे कुछ भी रहे उससे हमको लेना देना नहीं है। अगर वाक्य में मोस्ट ऑफ आ गया तो उसके बाद द लगेगा, समझ गई, बस इतने याद रखना है। इसका हिंदी अगर समझना चाहो तो लिखल है ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन, कि सभी बच्चे जा चुके हैं, ठीक, स्टूडेंट है छात्र, सभी छात्र जा चुके हैं। अब सभी छात्र बोल रहे तो बताओ मैं एगो छात्र होगा कि अधिक, ढेर माने छात्र होगा, एक से ज्यादा, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, क्लियर। ई में है मोस्ट ऑफ द गर्ल आर अब्सेंट टुडे, ज्यादातर लड़कियां आज अनुपस्थित है। ज्यादातर मतलब एगो से ज्यादा लड़की की बात हो रहा है, एगो रहता तो सीधे बोल दे कि वन गर्ल से इज अब्सेंट टुडे। हम कह रहे हैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, यानी एगो से ज्यादा लड़की जो है वो अब्सेंट है। अब ज्यादा लड़कियां है तो उसके लिए गर्ल लिखेंगे कि गर्ल्स, लेकिन ये समझ में आ गया क्यों ये है, क्या चीज प्रेजेंट, इससे कोई लेना देना नहीं है, प्रेजेंट अब्सेंट नहीं, हमको द को समझना है। द के लिए बस इतने जान जाओ, ई आया है तो इसके बाद द रहेगा, ए आया है द रहेगा, कुछ भी रहे द रहेगा। यहाँ पे आएगा अ लार्ज नंबर ऑफ तो उसके बाद द ही रहेगा, ओकर आगे सेंटेंस कुछ भी लिखा हुआ रहे, अ लार्ज नंबर ऑफ द होता है, बस इसमें रहेगा का, यहाँ पे लिख के यहाँ डॉट डॉट कर रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा। तो तुम सीधे याद करो कि हम याद किए थे ऑल ऑफ द, नीचे 3 आर्टिकल है, कौन में टिक करेंगे, द में, ऐसे इसको याद करना है, समझ गए। काहे सोनू ऐसे मुंह काहे कैले बारे, कुछ बोल, समझ में ना भी था देना, तो कुछ कह, तू ना कहते तो हमारा मन न लगे थे। आगे देखो, राजनीतिक दलों के नाम के पहले द का प्रयोग, अभी सीधे याद करे बोला, इसमें कोई दिमागे नहीं लगाना है। दुनिया के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, माने ये तो नहीं राजनीति करेगा, अरे कोई तो पार्टी का हमारा नाम लिखी पड़ेगा, तो बीजेपी पागला, बीजेपी भारत का भी समझो कि दूसरा सबसे बड़ा पार्टी है, दूसरा, पहला नहीं होगा, पहला मेजोरिटी में सरकार में वो अलग बात है, इतिहास पुराना किसका है, इसका है, समझ गए। दुनिया के प्राचीन पार्टियों में से एक है, हमको इनमें से कोई लेना देना कि कौन है, कौन पार्टी है, लेकिन जो तथ्य है वो तो सत्य है। ये 1885 में है, ये लगता है 1980 के आसपास आया है। ठीक बात है, जनसंख्या बढ़ा और उत्पादन घटा तो महंगाई बढ़ा, तो आप काहे ही कह के वोट लिए कि हम महंगाई कम करेंगे, हम आपको इसीलिए ना जिताए थे। आप काहे कहे कि काला धन हम वापस लाएंगे, देश के विकास करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, आप बोले ना जी, तब बोले तो पूरा कीजिए। अब यहाँ पे समझो एगो बात, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हम 10 आदमी के खाना लाए थे, 15 आदमी आ गया, मुखिया हम हैं, ठीक, सबको खिलाने की जिम्मेदारी मेरी। अब 10 ही आदमी खाना है तो हम 15 को तो नहीं खिलाएंगे, खिलाएंगे तो कुछ लोग को तो कम ही खिलाएंगे, कोई के खूब भरो पेट हो सकता है, कोई 2 कपटी मार लेगा वीडियो वाला आदमी हमारा, ठीक है। इसमें से एक आदमी उठा, कहा कि देखिए आपका ये मुखिया जो है वो खराब है, ये आप लोगों को भूखे रखता है, उसको भर भर के खिलाता है, हमको मुखिया बनाइए। तो आप लोग उसको मुखिया क्यों बनाइएगा, इसीलिए ना कि वो सबको बराबर खाना खिलाए, और बराबर खाना नहीं खिलाया तो हम थोड़ा चुने कहला,
उसको भी पता था कि महंगाई है, हम कम नहीं कर सकते हैं। उसको पता है कि 10 आदमी के खाना है, हम 15 आदमी के नहीं खिला सकते हैं। तो तू काहे जनता से कहा, इन लोग से कहा कि हम 15 के खाना खिला देंगे, हमको मुखिया बनाओ। गलत बात है कि नहीं है? ये गलत है, समझा? आना तो बीजेपी से तो ज्यादा तो कांग्रेस सरकार में रही है, तो कहाँ गरीबी बेरोजगारी खत्म हुआ है? वही घड़ी से है। कोई भी नेता को तो गरीबी बेरोजगारी से नहीं लेना देना है। राहुल गांधी के अब बिहार याद आ रहा है, चुनाव से पहले बिहार नहीं याद था। अब मोदी चाचा के अब बिहार याद आ रहा है कि बढ़ेगा बिहार, कुछ लिखल है, कुछ हो, देश कभी झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। अब याद आई था वह। हाँ, जीविका में 10-10 रुपया सभी महिलाओं को मिलेगा। वोटवा घड़ी तोरा याद आवत है। 2 लाख रुपया मिलेगा बिना लोन वाला, आराम से चुकाते रहिए। ये वोटवा घड़ी याद आई। ये सब लोग, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लोग ही आप है। 4 साल के 5 साल के बाद भुला गए। 2 महीने वाला बते थे। अरे हऊ याद कर, जब रोड पर पीटा गया था हमने को, बात भुलाए वाला है। वोट हमें पड़ता हो, जब मारले हैं न भूलब, याद रखबो। हमार बाबू भुला सका, हमार माए भुला सका कि चलिए मान लो कम पढ़ा लिखल हैं, पैसा जो भी हो बह गए, हम नहीं भुलाएंगे। उस दिन दिखाएंगे कर पावर। एक के अंगुरी के आइए, एक के अंगुरी में ले लेंगे। एक अंगुरी दाबेंगे ना तो कहाँ फेंका के जइहन 5 साल पतो न चली। कितना हमरा तो ये समझ में आता है। मेन बात बेचारा सब पढ़ा लिखा नहीं है, यही गड़बड़ी है। पढ़ो तो रूस के राजा के का हाल हुआ है, राजतंत्र में का हाल हुआ है। आप लोकतंत्र में इतना हिम्मत दिखा रहे हैं। अरे जनता शांत है, 1 दिन में ले लेगा, हिसाब 1 दिन होगा। रूस में देखिए, आप लोग पढ़े हुए हैं, और तभी यहाँ तो कुछ हुआ ना है, जहां हत्या एकदम कर दिया गया है राजा के पकड़ के, उसकी बात कर रहे हैं। फ्रांस में क्या हुआ है आप देखिए, फ्रांस में आप यहाँ भी देखे हैं, और इंग्लैंड में भी एगो राजा के मारा गया है। उसका नाम था चार्ल्स प्रथम। 1429 के टाइम पर हुआ कर, 1629 के टाइम में था। 1629 से 40 के टाइम होकर शासन काल था, खत्म करिए दिया था। आप तो लोग अभी नेपाल में देखिए क्या हो रहा है। नेपाल के दम ऐसू बोलते थे कि भाई हम कंफर्म नहीं है कि यहाँ लोकतंत्र रहेगा, क्या कि हम 1948 से होकर इतिहास हम पढ़े हैं, ओकर शासन व्यवस्था स्थायी नहीं रहे। लोकतंत्र राजतंत्र, लोकतंत्र राजतंत्र, ठीक। अभी वहां चल रहा है, चलने दीजिए। अब इधर आइए, उधर के बात खत्म। अब देखो, ये भी बात याद रखने वाली है, समझना कुछ नहीं है बुआ सोनू, सीधे ही पढ़ के याद कर लेना है। अगर इतिहास के किसी भी वंश का बात हो रहा है, चाहे वो मौर्य वंश हो, गुप्त वंश हो, या शुंग वंश हो, या चाहे जो भी वंश हो, सबके नाम के पहले द लगेगा। अगर किसी साम्राज्य की बात हो रहा है, मुगल साम्राज्य कहें, या तुम्हें मौर्य साम्राज्य कहो, या कोई भी साम्राज्य की बात करो, रोमन साम्राज्य जो था, कोई भी साम्राज्य की बात करो, जब भी साम्राज्य की बात होगी उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? द का। याद रखना है। कोई भी ऐतिहासिक काल है, तुम मध्यकाल पढ़ो, आधुनिक काल पढ़ो, या तुम प्राचीन काल पढ़ो, उसके बाद तुम पाषाण काल पढ़ो, उत्तर पाषाण काल पढ़ो, मध्य पाषाण, नव पाषाण, कोई भी अगर काल खंड है, उस सब के नाम के पहले द। इसमें कुछ समझने की चीज है, ये याद रखने की चीज है कि इसमें से कोई भी, इसके अलावा घटना भी, जैसे रूस की क्रांति हुई तो उसके नाम के पहले द लगेंगे। फ्रांस की क्रांति हुई तो देखो यहाँ लिखा हुआ है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इतिहास की कोई घटना हो या इतिहास के कालखंड हो, यानी ऐतिहासिक जो भी चीज आएगा ना, उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? द के। चाहे वो साम्राज्य रहे, वंश रहे, ऐतिहासिक कालखंड रहे, या कोई घटना रहे, सब के नाम के पहले द। देखो यहाँ पे साम्राज्य के पहले द का प्रयोग, रोमन एम्पायर लिखा हुआ है। उसके बाद वंश, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त वंश के पहले देखो द लगा हुआ है। उसके बाद करने गया, अरे राजनीतिक दल बताए हैं, आरजेडी नहीं चल रहे हैं। अच्छा रुक, हाँ आगे देखिए, यहाँ पे मिडिल एज लिखा हुआ है, मध्यकाल में आ जाओ, ठीक। मॉडर्न एज रहेगा, द का प्रयोग करेंगे। ये घटना है फ्रांस की क्रांति, द का प्रयोग है। आइए देखिए, जब तक है बिहार में आलू ना, जब तक है समोसा में आलू, तब तक रहेंगे बिहार में लालू। ये पूरे भारत पे तो शासन कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं। और एक बात और बता रहे हैं,
आरजेडी के सरकार न बनने में सबसे बड़ा योगदान यादवों का है। उसको लगता है कि हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में उसका सपोर्ट नहीं करता है। उसी के वजह से उसकी सरकार नहीं बन रही है। अगर यादव थोड़ा सा शांत हो जाए ना, थोड़ा सा धैर्य बना ले, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने लगे, जो कि नहीं करेगा कभी भी, फुल मेजोरिटी में जीतेगा। ऐसा जीतेगा ना बिहार में कि उसको मतलब कि तू भंग नहीं कर सकता, उसको सत्ता से हटा ही नहीं सकता, इतना एक सीट मिलेगा। लोअर कास्ट में बहुत सारे लोग हैं कास्ट के जो इसको वोट करना चाहते हैं, लेकिन अहिर के लक्षण के वजह से वोट नहीं करते हैं कि बिना जीतले तो हमारे ही हाल कैले हैं, इतना धमकी दी थे जीत जाए तब, इस डर से वो नहीं देता है। हमने आहिर सके लगता है ना यादव जी के कि हम खूब सपोर्टर हैं आरजेडी का। अरे सपोर्टर है तू, विष है, और गाना है ये है। अरे बेचारा तेजस्वी तो मैं तो समझ में क्या करता है रोड पर नाच कर रहा है। अब दोनों भाई प्रतिद्वंदी हुए हैं। कल एगो शॉर्ट में आते तेज प्रताप के कराए के रे क्या कर रहा है, सब बनेगा अपन विधायक नहीं, तो विधायक तो नाचे में व्यस्त है और नवा बैठ के किधर विधायक तो नाचे में व्यस्त है। ऐसे थोड़े सरकार बनेगा। वहां पे था अखिलेश यादव के यूपी में, योगी जी के दम ना हलवा कि वहाँ सरकार बना लेथुन लेल कि बापे बेटा में लड़ गलन, अलगे हो गलन, तो दू गो टूटा, तब दूसरा तीसरा का उसको लूटा। अब तुमको क्या लगता है आजमा में मुखिया जो है वो मुखिया बन जाएंगे? मुखिया इसलिए बने ना कि यादव जी में दो गो खड़ा हो जाता है, अब वोट कट जाता है, आधा इन्हें उस सबके खींच के लेके अपना दिने एगो यादव जी के खड़ी करो और दूसरा कास्ट वाला खड़ी करो, देखो तो का तो जीत जाता है, नहीं जीतेगा। समझ गए? अब ये सब फालतू की बात है, इससे हमको कोई लेना नहीं है। हम अपन जहाँ मन रहता है हम अपन जाते हैं दबा देते हैं। और एकदम सही कही थे, जो उनकी किताब से लिखे ना वहाँ आरजेडी की न है। हम कहले अरे आरजेडी पार्टी नहीं है, ऐसे कैसे होगा? देखो लिख हम ही नहीं रहे, हम डाल देते हैं। आने तो हमको पता था बीजेपी रहेगा आरजेडी नहीं रहेगा, सभी सब आंदोलन कर देगा, ये काहे न है ना। खैर जो भी है ये सब फालतू की बातें हैं। और हम तो हमेशा ये कहते हैं आप अपना नेता चुनिए, पार्टी नहीं। समझ गए? जिस नेता में योग्यता है उसको चुनिए, पार्टी को मत चुनिए। भले हम अपन पार्टी के वोट हम अपन पार्टी को वोट देंगे, आप लोग पार्टी मत चुनिए। आगे देखो, बदला तो लेवो भाई, बीपीएससी वाला बदला तो हम लेवो। भले हम बीपीएससी के अभ्यर्थी नहीं थे, भले उस आंदोलन में शामिल नहीं थे, लेकिन उस दौरान एक चीज तो ठाने थे कि आवे तो बेटा इलेक्शन फिर ये सब भुला जाए हम ना भुला। इधर देखिए, वो जो नल्ली के बगल में गर्दनी बाग लैकन के रखा गया है, वहां भी जो मारा गया है, नहीं भूलेंगे हम कभी उस बात को। मार मार के जो गोड़ हाथ टूटा गया है, वो बेचारा मजबूर है, जो उसको सरकार ऑर्डर देगी वो करेगा, ना करेगा तो नौकरी चला जाएगा। अब उधर बात खत्म करो। कोई भी एरोप्लेन के नाम हो, कोई भी ट्रेन के नाम हो, कोई भी जहाज के नाम हो, उस सब के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे वो प्लेन में जैसे इंडिगो प्लेन है, द इंडिगो, द स्पाइस जेट, द सहारा, ये सब हाँ जो जितना भी नाम है सबके नाम के आगे का चीज लगता है द। समझ गए? उसके बाद जैसे यहाँ पे देखो विक्रांत है ना, ये जहाज है पानी वाला, इसके नाम के पहले क्या लगा हुआ है? द लगा हुआ है। यहाँ लिखे है राजधानी एक्सप्रेस, ये वो ट्रेन के नाम है, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? द। संपूर्ण क्रांति ट्रेन है, क्या लिखेंगे? द संपूर्ण क्रांति। गरीब रथ ट्रेन है, क्या लिखेंगे? द गरीब रथ। तो टाइटेनिक जहाज था, द टाइटेनिक लिखाएगा, द वंदे भारत लिखाएगा, वो क्या लिखाएगा? समझ गई? ये क्लियर? और उसके बाद ये भी याद रखना, ये तीनों भी खाली आवे ना तब भी द लगता है, खाली सिप लगा, खाली सिप लिखा हुआ है तब भी वहां हम क्या लिखेंगे? द लिखेंगे। क्यों? उसका नियम है, जब समस्त जाति का बोध होता है तो किसका प्रयोग करते हैं? तो एरोप्लेन मतलब सब एरोप्लेन की बात कर रहे हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे? द का। अगर सबका प्रयोग नहीं हो रहा है तो एन हो जाएगा,
अगर एरोप्लेन जो लिखा हुआ है उस एरोप्लेन से अगर समस्त जाति के बोध हो रहा है तब द, अगर समस्त जाति के बोध नहीं हो रहा है तो यहाँ ए है तो किसका प्रयोग करेंगे? एन का। समझ गई? जैसे में लिखा जाएगा कि द इंडिगो इज, और उसके बाद डॉट डॉट, और उसके बाद यहाँ लिखा है एरोप्लेन। अब यहाँ क्या लिखेगी? द इंडिगो इज एन एरोप्लेन होगा, क्योंकि वहाँ पे एगो इंडिगो नाम के जहाज है तो उसके नाम के पहले तो द लगा लिए। यहाँ एरोप्लेन हो तो उससे पूरे जाति के बोध नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ट्रेन के बोध हो रहा है, एक जहाज के बोध हो रहा है जिसका नाम है द इंडिगो। इसलिए यहाँ पे कहाँ हम लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे। द इंडिगो इज एन एरोप्लेन। यहाँ पे जो लिखा हुआ है द राजधानी इज, बताओ क्या लिखाएगा यहाँ? यहाँ ए एन द में से किसको हम डालेंगे? एगो ए बोल रहा है, एगो एन। एन कैसे बोली? एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले एन लगता है, तो ए लिखेंगे। क्यों ए लिखे? इससे हम पूरे ट्रेन के जाति का बोध थोड़े कर रहे हैं, एक ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? ए। यहाँ पे द क्यों है? क्योंकि ट्रेन के नाम के पहले द लगता है, तो यहाँ द लगे के कारण ट्रेन के नाम के पहले द लगता है, इसलिए हम द लगा दिए। और इसमें एक ही ट्रेन की बात हो रही है, पूरे जाति की नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ए लगे। यानी आर्टिकल दुद्दू को एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, दोनों अपने अपने नियम के अनुसार है। एक हम लिखते हैं द ट्रेन हैड रीच्ड एट द स्टेशन, तो वहां पे कोई भी ट्रेन कहाँ आती है? स्टेशन पर आती है, तो पूरे ट्रेन की बात हो रहा है। कोई भी ट्रेन आएगा तो कहाँ आएगा? स्टेशन पे आएगा, तो वहाँ द ट्रेन लिखते हैं। ठीक, अन्ना तो उसको अभी साइड रखो, आगे की चीज है, बस आपको इतना याद रखना है कि कोई भी ट्रेन ये सब आएगा तो उसके नाम के पहले हम द लगाएंगे। अगर नागरिकता के बोध हो रहा है, कल तो ये पूछी थी, तो हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि भारतीय, तो द इंडियन होगा, क्योंकि भारतीय मतलब कौन? भारत के रहने वाला। जब हम बोल रहे हैं इंग्लिश यानी अंग्रेज, तो क्या लिखेंगे? द। जब हम बोल रहे हैं फ्रेंच यानी फ्रांस के लोग, तो क्या बोलेंगे? द फ्रेंच। हम बोल रहे हैं अमेरिकन यानी अमेरिका के लोग, तो द अमेरिकन। समझ गई? तो अगर नागरिकता के बोध हो रहा है तो वहां भी हम द का प्रयोग करते हैं। नियम नहीं याद है तो बस याद रखो कि अगर द इंडियन होता है तो द फ्रेंच होगा, द चाइनीज होगा, द अमेरिकन होगा, द स्पेनिश होगा। ये सब देश है और वहां के लोगों की बात कर रहे हैं तो द लगा के करेंगे। क्लियर? उसके बाद अगर किसी व्यक्ति के पद को हम दर्शा रहे हैं तो उसमें भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक पद है ना जी, पता है? हाँ, राष्ट्रपति एक पद है ना, प्रेसिडेंट, तो द का प्रयोग। द डायरेक्टर, निर्देशक, किसी संस्था का निर्देशक होता है, जैसे यहाँ के डायरेक्टर जितेंद्र सर हैं, उनके निर्देशन में चलता है। भले वो निर्देशन हम देते हैं वो अलग बात है, अब कुछ लोग हमारे निर्देशन में चलते हैं, नहीं चलेगा, आंखें फोड़ देंगे। देखिए इधर द डायरेक्टर, ये एक पद है। हम लिखते हैं लेटर तो लिखते हैं टू द प्रिंसिपल। कभी सोची कि द प्रिंसिपल क्यों लिखते हैं? क्योंकि प्रिंसिपल स्कूल में एक पद है, विद्यालय में एक पद है प्रिंसिपल। कभी कभी हम लिखते हैं टू द क्लास टीचर। द क्लास टीचर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो एक पद है। समझ गई? तो कोई भी पद के जब बात होगा तो उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अगर कोई वाला देखो, इसमें समझने वाला थोड़ा सा बात है। क्या समझना है? देखो, अगर किसी ऋतु की बात हो रही है और उस ऋतु में अगर सीजन शब्द जुड़ा हुआ है तब द का प्रयोग करेंगे, और सीजन शब्द नहीं जुड़ा है तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ देखो, हम यहाँ क्या लिखे हैं? ए बाबू जगदेव भाई है देखा हो, आरजेडी जिंदाबाद। यहाँ हम लिखे इन विंटर। क्या इस विंटर में कहीं सीजन है? तो खाली इन विंटर लिखे हैं। दूसरा वाला में देखो विंटर सीजन है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? द का। यहाँ पे खाली समर है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग नहीं हुआ है। और यहाँ लिखा है समर सीजन, इसलिए द का प्रयोग हुआ है। यानी कोई भी ऋतु आएगा उस ऋतु के साथ सीजन शब्द को जोड़ा गया है तभी हम द का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यही समझ लो। यहाँ पे लिखा है ऑटम, नहीं हुआ है लेकिन ऑटम सीजन आया तो द ऑटम सीजन होगा। समझ गई? क्लियर ये बात? अब है
ये सिंपल है, याद रखने वाला। जितना भी आकाशीय पिंड है, ग्रह है, ऊपर के अंतरिक्ष के जो भी चीज है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? द का। तो द सन जो लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? वो एक तारा है, स्टार है, ठीक, आकाशीय पिंड है। तो जो भी आकाशीय पिंड होगा या ग्रह होगा, ये याद रखना है, उसके साथ हम द का प्रयोग। आसमान का एरोप्लेन होगा। हाँ, एरोप्लेन के तो इसमें बताएं कि एरोप्लेन के नाम के पहले क्या लगता है? द लगता है। हाँ, द एरोप्लेन इज फ्लाई इन द स्काई। हवाई जहाज हवा में उड़ रही है या उड़ती है। तो कोई भी हवाई जहाज है तो हवा में उड़ रही है, आसमाने में उड़ती है। पूरे हवाई जहाज की बोध वहाँ पे बोध हो रहा है। तो द एरोप्लेन इज फ्लाई इन द स्काई। अब वहाँ पे द स्काई क्यों आया? क्योंकि आकाश ऊपर वाला बात हो गया, स्पेस के चीज। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या चीज है? एक स्टार है, लेकिन है तो आकाशीय पिंड, द लगा दिए। मून एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक, उपग्रह है, आकाशीय पिंड, द लगा हुआ है। उसके बाद स्काई आसमान है, द लगा हुआ है। अर्थ प्लेनेट है, द लगा हुआ है। एस्ट्रॉयड आ जाएगा, उल्का पिंड, का लिखेंगे? द लिखेंगे। या कुछ भी आ जाए, आकाश के कोई भी चीज की बात हो रही है जो ऊपर है आकाश में, स्पेस में, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? द का। अभी याद रखे वाला चीज है। अंतिम है, 1 घंटा की क्लास आप करवाइए, दिए 1 घंटा का देखे ना, 5 मिनट है तो बताएं, 5 मिनट ना लगेगा, ये अंतिम है। सुनिए, अब ये भी याद रखना है, अगर सिनेमा हॉल के बात हुआ है, कोई सिनेमा हॉल के नाम है, या कोई थिएटर के नाम है, कोई म्यूजियम के नाम है, कोई आर्ट गैलरीज के नाम है, तो सब के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, पटना में एगो सिनेमा हॉल है जिसका नाम है मोना। तो सिनेमा हॉल के नाम के पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का। पटना में एगो मॉल है, P&M मॉल, उसमें सिनेप्लेक्स यही नाम है सर, सिनेमा हॉल के। तो क्या लिखेंगे? द सिनेप्लेक्स लिखेंगे, क्योंकि वो सिनेमा हॉल के नाम है। यहाँ पे देखो ब्रिटिश म्यूजियम लिखा हुआ है, ये म्यूजियम के नाम है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द। तो कोई भी सिनेमा हॉल, थिएटर, म्यूजियम, आर्ट गैलरी के नाम हो तो उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ये वाला याद रखना बुआ, ये कंफ्यूजन वाला है, ठीक। इसमें है कि कुछ बीमारी के नाम पहले, ये एगो टफ कह सकता है कि टफ है। कुछ बीमारी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, कुछ के पहले नहीं होता है। जैसे मान लो ये सब जब बीमारी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे मीजल्स है, फ्लू है, मम्प्स है, प्लेग है, तो ये सब के साथ द प्रयोग होता है। तो आप इतना के कम से कम याद रखिएगा कि इसके साथ क्या लगता है? द। इसके अलावा कोई आ जाए तो उसके साथ, जैसे यहाँ एक्सेप्शन में दिया हुआ है, इन्फ्लुएंजा के साथ द का प्रयोग नहीं करते। तो कम से कम इतना के स्पेलिंग के रूप में तो याद रखिए। आई धीरे धीरे, एक के दिन में नहीं होगा। अब 2 महीना 4 महीना का टाइम लीजिए, आराम से 2 3 गो नियम पर डे आप उसमें याद कीजिए, समझ गए? तो इतने हैं, इसके अलावा अभी इसमें और है, लेकिन वो सब हम छोड़ दिए। जैसे पुलिस, आर्मी, नेवी, इस सब की बात आ जाएगा, सबके साथ द का प्रयोग करते हैं। वो तो उसके साथ नहीं, उसके साथ ना होता है। तो देखो ना, महामारी में तो प्लेग है, तो प्लेग के साथ होता है, सबके साथ। बोले नहीं, थोड़ा सा टफ है, इसमें स्पेलिंग आपको याद करना पड़ेगा। खैर इसको, हाँ उसमें भी होता है, एक जगह होता है, एक जगह नहीं होता है। अब देखो वो सब थोड़ा टफ है, समझ गया, इसलिए वो सब है, हटा दिए, वो सब बताएंगे आपको, और वो सब के हम कोशिश करेंगे 12th में बताने का। हम उम्मीद करते हैं, अरे 11 12 हुआ ना, हम उम्मीद करते हैं कि 11 12 तक आप लोग इसको कम से कम 75% आप क्लियर रखिए, ताकि आगे वाला तनी हाई लेवल के बतावे में हमको बने। ना तो ये नहीं समझ में आ रहा तो कहाँ से समझ में आएगा? ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखिएगा। आज की क्लास इतने, जाइए।